शशि कपूर और उनकी एक्ट्रेस बीवी का दर्दनाक अंत। 60 और 70 के दशक में काम करने वाले इस अभिनेता को खूब प्रसिद्धि मिली। एक ऐसा अभिनेता जो बहुत बड़े खानदान से आता था, साथ ही पर्दे पर एक्टिंग भी कमाल की किया करता था। इस अभिनेता की विदेशी पत्नी भी कमाल की एक्टर थी और थिएटर की मंजी हुई अदाकारा थी। उनकी पत्नी विदेशी थी, लेकिन दोनों ने फिल्मों में साथ काम किया था। लेकिन इतने मशहूर खानदान से आने के बाद भी इस हीरो और उनकी विदेशी पत्नी का अंत बहुत दर्दनाक था। चलिए जानते हैं कौन थे ये कलाकार और क्या थी इनकी पूरी सच्चाई। हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान से आने वाले शशि कपूर की, जिन्होंने 60 और 70 के दशक में कई अच्छी फिल्मों में काम किया और बेहतरीन अदाकारी से सबका दिल जीता। उनकी पत्नी का नाम जेनिफर था, जो कि एक क्रिश्चियन थी और विदेशी थी। जेनिफर कैंडल कपूर 28 फरवरी 1934 को इंग्लैंड में पैदा हुई थी। जेनी बचपन से ही थिएटर से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उनके पिता थिएटर के कलाकार थे और अलग अलग शहरों में जाकर रंगमंच प्रस्तुति दिया करते थे। 50 के दशक में जेनी के माँ बाप ने भारत में भी थिएटर करने का फैसला किया। यहीं पर वो अपने पिता के थिएटर में अपनी छोटी बहन के साथ अदाकारी करने लगी। शशि कपूर अभिनय सीखने के लिए बहुत पहले से ही शेक्सपियराना थिएटर से जुड़े हुए थे। तब जेनी भारत नहीं आई थी। एक दिन शशि मंच के किनारे खड़े थे, तभी उनकी नजर स्कार्फ और बड़े बड़े झुमके पहने खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो दर्शकों के बीच बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। शशि को पहले ही नजर में उनसे प्यार हो गया और वो थी जेनिफर। नाटक खत्म होने के बाद उन्होंने पता लगाया कि थिएटर में जो नई विदेशी लड़की आई है वो कौन है। पता लगा कि ये तो उसी थिएटर के मालिक की बेटी है जिसमें वो काम करते हैं। कुछ दिनों बाद ही थिएटर के नाटकों में दोनों साथ में एक्टिंग करने लगे और दोनों की दोस्ती हो गई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। लेकिन जेनिफर का परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। उन दिनों शशि भी कुछ खास कमाते नहीं थे और जेनी के पिता बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं कराना चाहते थे। लेकिन जेनी ने घर वालों से बगावत कर दी और 1958 में खुद से 4 साल छोटे शशि कपूर से शादी रचा ली। दोनों के 3 बच्चे हुए, कुणाल, विक्रम और संजना। शादी के बाद जेनिफर कई फिल्मों में नजर आई, जैसे 1961 की सप्तसती, 1970 की बॉम्बे टॉकीज, 1978 में जुनून जिसमें शशि ने भी जावेद खान की भूमिका निभाई थी, 1982 में आई फिल्म 36 चौरंगी लेन जिसके लिए जेनिफर को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार भी मिला था। वो जेनी ही थी जिन्होंने शशि कपूर के साथ अपनी अंतिम सांसें गिन रहे पृथ्वी थिएटर को फिर से जिंदा किया था। लेकिन कौन जानता था कि इतनी जिंदा दिल अभिनेत्री का इतना बुरा अंत होगा। 1982 की बात है। जेनिफर को पाचन से जुड़ी तकलीफ होने लगी। कुछ भी खाती उन्हें पचता ही नहीं था। उन्हें पेट में दर्द शुरू हो जाता था। तकलीफ बढ़ने पर फैमिली डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने चेक किया तो बताया कि अमीबा का इन्फेक्शन हो गया है। इलाज शुरू हुआ और चलता रहा। साल भर के बाद जब हालत और ज्यादा खराब हुई तो 1981 में कई जगह चेकअप करवाए गए और रिपोर्ट आई तो सभी चौंक पड़े। 48 साल की जेनिफर को अमीबा का इन्फेक्शन नहीं बल्कि आंतों का कैंसर हो गया था और किसी को पता ही नहीं चला। ये खबर जैसे ही जेनिफर को लगी वो पूरी तरह से टूट गई। उस समय मशहूर पत्रकार अनिल धाकड़ जेनिफर के दोस्त हुआ करते थे। सबसे पहले जेनी ने रोते हुए अपने कैंसर की खबर अनिल को ही दे दी थी। तब जाकर दुनिया को पता लगा कि वो खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। शशि कपूर ने उन्हें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन भी हो गया और लगा अब सब ठीक हो जाएगा और उनकी हालत भी सुधरने लगी। 1984 की बात है जब जेनी अपने माता पिता के पास वापस लंदन गई हुई थी। यहाँ अचानक उन्हें दोबारा पेट में दर्द होने लगा। वो चेकअप करवाने गई तो पता चला कैंसर ठीक नहीं हुआ था बल्कि शरीर में और भी ज्यादा फैल गया था। लंदन के अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहाँ दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। दर्द से कराहना और तड़पना आम हो गया था। आखिरी समय में तो उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो खुद अपनी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी। आखिरकार 7 दिसंबर 1984 के दिन 49 साल की जेनी को कैंसर से तड़पते हुए दर्दनाक मौत हो गई। कुछ ऐसा अंत शशि कपूर का भी हुआ था। वहीं शशि कपूर जिनका डायलॉग मेरे पास माँ है आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। वही शशि कपूर जिनका गीत लिखे जो खत तुझे आज भी लोग गुनगुनाना पसंद करते हैं। वही शशि कपूर जो 60 और 70 के दशक में लाखों दिलों पर राज किया करते थे। पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे और राज और शमी कपूर के छोटे भाई शशि कपूर 18 मार्च 1938 को पैदा हुए थे। उनके हिस्से में दोनों भाइयों से ज्यादा संघर्ष आया था, क्योंकि खुद ही अपनी राह बनानी थी, इसीलिए शेक्सपियराना थिएटर में नौकरी करने लगे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कई फ्लॉप फिल्मों से की थी और हिंदी फिल्मों से गायब भी होने वाले थे कि अचानक एक ऑफर ने उनकी जिंदगी बदल दी। 1964 के आसपास की बात है। प्रोड्यूसर चेतन के नंदा के साथ एक फिल्म बना रहे थे। उन्होंने शशि को बुलाया और बोले नाव चलाने वाले गरीब कश्मीरी का किरदार है। इसके लिए शशि ने हाँ तो कर दिया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये किरदार इतना फेमस हो जाएगा कि उनकी किस्मत ही बदल जाएगी। फिल्म आई जब जब फूल खिले। दोनों की जोड़ी ने आते धमाल मचा दिया और फिल्म के 3 गीत सुपर डुपर हिट साबित हुए। 60 के दशक में शशि रोमांटिक हीरो बनकर उभरे। मोहब्बत इसको कहते हैं, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, राजा साहब और यूं रूठा ना करो जैसी फिल्मों में नंदा और शशि की जोड़ी ने बॉलीवुड में धमाल कर दिया। इसके बाद राखी के साथ उनकी फिल्म आई शर्मिली और राखी के साथ इनकी जोड़ी सुपर हिट हो गई। इसके बाद जानवर और इंसान, कभी कभी, बसेरा, तृष्णा जैसी फिल्मों में साथ काम किया। इसके अलावा शर्मिला टैगोर के साथ भी उनकी जोड़ी खूब जमी थी। इन्होंने वक्त आमने सामने, सुहाना सफर, आ गले लग जा और पाप और पुण्य जैसी फिल्मों में साथ काम किया। रोमांटिक फिल्मों में धूम मचाते हुए शशि की जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ भी खूब हिट रही। दीवार फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया और फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन के ऊपर भी शशि कपूर ने एक एहसान किया था। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान 18वीं मंजिल पर दोनों शूट कर रहे थे, तभी अमिताभ बच्चन को अस्थमा का दौरा पड़ा। वो सांस लेने के लिए खिड़की की तरफ भागे। खिड़की में ग्रिल नहीं लगी हुई थी और अमिताभ बच्चन नीचे गिरने वाले थे कि शशि कपूर ने उनका हाथ थामकर उन्हें पीछे खींच लिया। अमिताभ बच्चन उनका एहसान
कभी नहीं भूलते और अपनी हर फिल्म में शशि को लेने की मांग किया करते थे। लेकिन बॉलीवुड के इस रोमांटिक हीरो का भी दर्दनाक अंत हुआ। उनका बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब पत्नी जेनिफर की मौत हो गई। अगस्त 1984 में शशि ने उत्सव नाम की फिल्म में सारा पैसा लगा दिया। वो फिल्म सुपर फ्लॉप हुई और एक झटके में शशि कंगाल हो गए। कंगाली के गम में डूबे शशि को अगले ही महीने एक और बड़ा दर्द मिल गया और वो था पत्नी जेनिफर की मौत। कंगाली के गम से शायद वो उभर भी जाते, लेकिन पत्नी के शौक से उभर न पाए। शशि डिप्रेशन में चले गए और दिन रात शराब पीने लगे। आलम यह था कि वो सुबह उठते ही शराब पीना शुरू कर देते थे और सालों तक ऐसा ही चलता रहा। उनकी सेहत खराब होती जा रही थी और वजन बढ़ता जा रहा था। एक बार अमिताभ बच्चन ने उन्हें इस हालत से बाहर निकालना चाहा और उनके कहने पर अजूबा फिल्म बनाई, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई। धीरे धीरे शशि और ज्यादा शराब में डूब गए। उनकी दिमागी हालत भी इतनी खराब हो गई थी कि एक दिन सुबह टहलने निकले तो घर के पास मेन हॉल में ही गिर गए। उनकी कई हड्डियां टूट गईं और 6 महीने अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी। उसके बाद भी वो शराब छोड़ने को तैयार नहीं थे, जैसे खुद ही अपना अंत करना चाहते थे। अपने अंतिम समय में शशि बहुत ज्यादा दर्द में थे और अस्पताल के चक्कर ही लगाते रहते थे। उनकी जिंदगी व्हील चेयर और बिस्तर पर सिमट कर रह गई। फिर खाते और शराब पीते एक दिन हार्ट अटैक आ गया और शरीर को लकवा मार गया। अंत समय में तो उन्होंने लोगों को पहचानना भी बंद कर दिया था। 2014 में बाईपास सर्जरी भी करवाई गई, लेकिन किडनी खराब होने की वजह से इन्फेक्शन फैलता जा रहा था और 2017 में शशि इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और इस तरह से बॉलीवुड के एक रोमांटिक हीरो का बेहद ही दर्दनाक अंत हुआ।